अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सदर ट्रंप के 20 नकाती गजा मनसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। गजा के लिए बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और गजा में अबूरी हुकूमत के क़याम के नुकात भी शामिल। करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब ने कहा है कि गजा के इस्तेहकाम के लिए आज की करारदाद अहम है। तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई। मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। हम सब इकट्ठे हुए सूरत हाल की संगीनी का इदराक किया और इकदाम किए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी पहले ही करारदाद के मुसव्वदे की हिमायत का ऐलान कर चुकी है। ट्रंप मंसूबे में हमास को गैर मुसल्लह करना और गजा की तामीर नौ भी शामिल है। करारदाद की मंजूरी पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि दुनिया को मुबारक हो। सिक्योरिटी काउंसिल ने वोट के जरिए बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम और मंजूर कर लिया। बोर्ड की सरबराही खुद करेंगे। दुनिया के ताकतवर और मुअज़्ज़िज़ रहनुमा भी शामिल होंगे। हमास ने गजा करारदाद मुस्तरद कर दी। कहा सिक्योरिटी काउंसिल की गजा से मुतालिक करारदाद फ़लस्तीनियों के हुकूक और मुतालबात पूरे नहीं करती। ये करारदाद गजा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। गजा में बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती उसे गैर जानिबदार नहीं रहने देगी। इसराइल के खिलाफ हर तरह की मुज़ाहमत को जायज़ समझते हैं, हथियार डालने को मुस्तरद करते हैं। The territorial contiguity of the West Bank and Gaza is indispensable for a viable, sovereign and independent state of Palestine. Finally, we believe that in order to break the cycle of violence, it is absolutely necessary to end the occupation and to have a political horizon, open the pathway to the Palestinian state through a credible, time-bound political process firmly anchored in the relevant UN resolutions. सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान ने गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट दिया। गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के गजा मंसूबे का खैर मकदम करते हैं। अमन मुआहदे से गजा में जंग का खात्मा हुआ है। बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम है। गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमारा मकसद है। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। Are you planning to sell F-35s to Saudi Arabia? Yeah. And also, are you looking at doing a similar security agreement like you did with Qatar? Yeah, no, I am planning on doing that, yeah. You're gonna They sell want to buy it. They've been a great ally. They've got to like us very much. Look at the Iran situation, what we did in terms of obliterating, we obliterated their nuclear capability. Yeah, I will say that we will be doing that. We'll be selling F-35s, yeah. अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 लड़ाकर तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। ओवल ऑफिस में कहा है कि सऊदी वली अहद आज अमरीका पहुंच रहे हैं। हम सऊदी अरब को F-35 लड़ाकर तैयारे फरोख्त करेंगे। हमने ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस में सऊदी वली अहद के इस्तकबाल के लिए गैर मामूली तैयारियां जारी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब 48 तैयारे खरीदना चाहता है, जिनकी मालियत कई अरब डॉलर है। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात में दिफा, AI और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। सऊदी अरब अमरीका से बाज़ाब्ता सिक्योरिटी ज़माना चाहता है। अमरीकी सदर मई में दौरा सऊदी अरब के दौरान किए गए 600 अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी के वादे पूरे करने की कोशिश में है। आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की तकरीब हलफ बरदारी आज ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में सुबह 11 बजे होगी। हलफ बरदारी में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर भी मुजफ्फराबाद पहुँच गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत का भी इम्कान। पीर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी। उनकी अपनी ही काबीना के रुकन रहने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल राठौर को वज़ारत उज़्मा के लिए 36 वोट मिले। मुखालफत में 2 वोट आए। पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद के लिए 38 अरकान की हिमायत का दावा किया था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब की तरह सिंध, बलोचिस्तान और KP के साथ भी पार्टनरशिप करने का ऐलान। कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि थरकोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वफाक और सिंध हुकूमत का इश्तराक है। जो रकम दरकार है मुहैया करेंगे। वस्त एशिया में रेलवे की बड़ी ज़रूरत है। कोशिश करें पाकिस्तान को रेलवेज़ के जरिए दीगर मुल्कों के साथ जोड़ दें। बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी। बांग्लादेश के बैनुल-अक़वामी जराइम की 3 रुकनी बेंच की समाअत में इंसानियत के खिलाफ जुर्म साबित हसीना वाजिद को सज़ा उनकी गैर मौजूदगी में सुनाई गई। उन्हें तशद्दुद पर उकसाने और कत्ल के हुक्म देने पर उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई। अदालती फैसले में कहा गया कि लीक फ़ोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुज़ाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकामात दिए। तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। तलबा की तहरीक ताकत से दबाने के लिए तौहीन आमेज़ इक़दाम किए। मुजाहिरीन पर ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अवामी लीग सियासी सरगर्मियाँ जारी नहीं रख सकती। अदालती फैसले के बाद ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर मुजाहरे। हसीना वाजिद ने 2024 में बतौर वज़ीर आज़म अपने खिलाफ चलने वाले तलबा तहरीक पर क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। अदालती फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि भारत 2 तरफ़ा मुआहदे के तहत शेख हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला को हवाला करने का पाबंद है। हसीना वाजिद ने अपने खिलाफ फैसला सियासी और जानिबदाराना करार दे दिया। कहा कि उन्हें दिफा का मुनसिफाना मौका नहीं मिला। धांधली ज़दा ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ फैसला दिया। ट्रिब्यूनल का क़याम और सदारत एक गैर मुंतखब हुकूमत ने की है जिसके पास कोई जमहूरी मैंडेट नहीं है। हसीना वाजिद ने कहा है कि हमने हालात का कंट्रोल खो दिया था। जो कुछ हुआ उसको शहरियों पर हमले की मनसूबाबंदी करार नहीं दिया जा सकता। हामी परेशान ना हो, हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद से भारत में मौजूद है। ऑपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बहाली की तहरीक शुरू करने का ऐलान। आज पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक की जाएगी। असद कैसर ने कहा है कि अमन अमान का क़याम सिक्योरिटी दारों और हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत सारा दिन मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बना रही है, नाजायज़ आइनी तरमीम कर रही है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि ये मुल्क में बाहर निकलने का वक्त है ताकि आइंदा नस्लों को बचाया जा सके। लाहौर हाईकोर्ट बार का जनरल हाउस इजलास। वकला का एहतजाज और रैली। 27वें आइनी तरमीम के खिलाफ नारे। वकला ने GPO चौक से जजेस गेट इशारे तक रैली निकाली। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि हमें अपनी नस्लों के लिए उठना होगा, घरों में नहीं बैठ सकते। वफाकी आईनी अदालत के 2 मजीद जजेस जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोनों जजेस से हलफ लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत वफाकी आईनी अदालत के 7 जजेस ओहदों का हलफ उठा चुके। पीर को वफाकी आईनी अदालत ने कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सिंध हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील और पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की मुस्तकली की दरख्वास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवाने का फैसला। महफूज फैसला जारी कर दिया। लिखा कि कमीशन ने इलेक्शन के लिए सरकारी अफसरान, अदलिया या सरकारी इदारे से RO, DRO और ARO तैनात कर सकता है। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत की मियाद 14 फरवरी 2021 को मुकम्मल हुई थी। इलेक्शन कमीशन मकामी हुकूमत की मियाद मुकम्मल होने के 120 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात ना की तो सिंध में सूबा भी बनेगा और 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने खबरदार कर दिया। कहा कि आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम भी आएगी और मंजूर भी होगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है कि इसको बांट दिया जाए। MQM के पैरोकार उनकी तरह मुल्क को तोड़ने की बातें करेंगे। मुत्तहदा अपनी मुर्दा सियासत में जान डालना चाहती है।
T20 ट्राई नेशन सीरीज़ का आगाज़ आज से रावलपिंडी में होगा। इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट की ट्रॉफी की रोनुमाई में पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के कप्तानों की शिरकत। मेज़बान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि ट्राई नेशन सीरीज़ में अच्छा मुकाबला होगा। जिम्बाब्वियन कप्तान सिकंदर रजा ने कहा है कि फाइनल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जबकि श्रीलंकन कप्तान का कहना था कि हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। लाहौर समेत वस्ती पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में कमी। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले तक गुजरांवाला में रिकॉर्ड किए गए पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 316, फैसलाबाद में 306, जबकि लाहौर में 191 रिकॉर्ड की गई। दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में दिल्ली 355 पार्टिकुलेट मैटर के साथ सर फहरिस्त। मच में फटने वाली सुई गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम तीसरे रोज भी मुकम्मल न हो सका। सुई सदरन गैस कंपनी हुकाम का कहना है कि मच नदी में पानी की वजह से मुरम्मत में मुश्किलात हैं। पाइपलाइन की मुरम्मत के हवाले से हतमी वक्त नहीं दे सकते। इतवार की सुबह मच में शिकारपुर से कोयटा आने वाली 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन फटने के बायस मुतासर हो गई थी, जिससे कोयटा, मस्तूंग, पिशीन, ज़ियारत को गैस सप्लाई मुअत्तल हो गई थी, जबकि कोयटा को 12 इंच की मुतबादिल गैस पाइपलाइन से गैस की फरहमी जारी है। कराची के इलाकों गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में सफ़ेद रंग की कारें चोरी करने वाला गैंग सरगर्म। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 5 गाड़ियां चोरी करके फरार हुए। मुल्ज़िमान सुबह 6 से 10 बजे तक वारदातें कर रहे हैं। ये मुल्ज़िमान इससे कबल नाज़िमाबाद में वारदातें करते रहे हैं। CCTV में देखा जा सकता है कि मुल्ज़िमान शनाख्त छुपाने के लिए कैप और मास्क लगाए हुए हैं। चोरी की गई कई गाड़ियाँ ताहाल बरामद नहीं हो सकी। सरगोदा में फैक्ट्री एरिया पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग की 3 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खवातीन शहरों की गैर अखलाकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने में मुलव्विस हैं। गैंग की दीगर 7 खवातीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हैदराबाद में पटाखा फैक्ट्री धमाके में जाँ बहक मजीद एक शख्स की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक असद खान पटाखा फैक्ट्री का मालिक है। वाक़े में 10 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। पंजाब में वाक़ई 3 बिजली तकसीमकार कंपनियों को करंट से 30 अमवात पर 5 करोड़ 75 लाख रुपए के जुर्माने आए। नेपरा के मुताबिक जुर्माने लेस्को, गेपको और फेस्को पर किए गए। करंट लगने से अमवात 2023-24 में हुई। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में रुबेला वैक्सीनेशन टीम पर हमला। मुल्ज़िमान ने मर्द और ख़वातीन एहलकारों को डंडों से निशाना बनाया। पुलिस से मुकदमा दर्ज करके एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में आलमी खलाई कॉन्फ्रेंस 2025 का आगाज़ आज से होगा। सुपारको के तर्जुमान के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में 25 ममालिक के 70 से ज़ायद नुमाइंदे और 2000 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू पायदार तरक्की के लिए खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी का किरदार है। सुपारको और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के इश्तराक से मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के खलाई शोबे में कायदाना किरदार और आलमी ताउन के विजन की अक्कासी करती है। सियासी रहनुमाओं की जियो न्यूज़ के एंकर शाहजेब खानजादा की फैमिली के साथ बैरून मुल्क बदतमीज़ी के वाक़े की मज़म्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा यह एक अफसोसनाक वाक़या है जिसकी PTI बतौर जमात मज़म्मत करती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि शाहजेब की फैमिली के साथ काबिल मज़म्मत बर्ताव परेशान कुन रुझान का अक्कास है जिससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये किसी एक फ़र्द या मीडिया या शख्स के बारे में नहीं बल्कि उस जहनीत के बारे में है जिसे कुछ सियासी हलकों की जानिब से फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस रवैये को हर सतह पर मुस्तरद किया जाना चाहिए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि यह हुजूम ज़्यादा जहनीत है। इन्हें कभी शाइस्तगी, तहजीब या बुनियादी इंसानियत सिखाई ही नहीं गई। ये सियासत नहीं, गुंडागर्दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि रियासत की तरफ से यकीन दहानी करवाते हैं कि पता लगाएंगे कि शाहजेब के साथ बदतमीज़ी करने वाले कौन लोग थे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एंकर शाहजेब खानजादा को हरासा किए जाने पर इजहार तशवीश। वाकई की मजम्मत।
PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी की जानिब से जारी एक मुश्तरका बयान में कहा गया कि मीडिया मवाद पर तनकीद अपनी जगह, मगर किसी भी तनकीद को धमकी, खौफ दिलाने या ज़ाती किरदार कुशी की शक्ल नहीं इख्तियार करनी चाहिए। PFUJ का हरासानी में मुलव्वस फ़र्द या अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। बरतानिया ने असाइलम के निज़ाम में इस्लाहात के मंसूबे का ऐलान कर दिया। सियासी पनाह हासिल करने में नाकाम रहने वालों को मुल्क से निकाल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि पनाह हासिल करने वालों को बरतानिया में आर्जी क़याम की इजाज़त मिलेगी। 5 की बजाय 2.5 साल बाद पनाह की हैसियत का जायज़ा लिया जाएगा। आबाई मुल्क को महफूज तस्वुर की जाने की सूरत में पनाह गुज़ीन को वापस भेज दिया जाएगा। पनाह गुज़ीनों के लिए हाउसिंग और हफ्तावार अलाउंस की भी अब जमानत नहीं होगी। सियासी पनाह तलब करने वालों को बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतज़ार करना होगा। गुज़िश्ता 4 बरस में 4 लाख अफराद ने बरतानिया में पनाह तलब की। स्कॉटलैंड की हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत की इमिग्रेशन पॉलिसी पर तनकीद की है। नादरा कार्ड सेंटर के नाम से जाली वेबसाइट के काम करने का इंकशाफ। नादरा तर्जुमान का कहना है कि वेबसाइट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों खुसूसन बरतानिया में मुकीम शहरियों के साथ फ्रॉड में मुलव्वस है। वेबसाइट नादरा के नाम पर शनाख्ती कार्ड और नायकॉप की खिदमात और नादरा के नाम पर मुलाजमतों की फरहमी का झूठा दावा कर रही है। तर्जुमान ने खबरदार किया है कि इस प्लेटफॉर्म पर दी गई ज़ाती मालूमात, दस्तावेज़ात या अदायगियाँ गलत इस्तेमाल हो सकती हैं। जाली वेबसाइट पर कार्रवाई के लिए नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को शिकायत भी जमा करवा दी। अमरीका के मारूफ माहौलियाती माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि 2050 तक पाकिस्तान खतरनाक माहौलियाती तब्दीलियों का शिकार होता रहेगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में डॉक्टर इरम सत्तार ने कहा कि 2050 तक हमें मजीद सैलाब का सामना करना पड़ेगा और इसके अलावा खुश्कसाली का भी सामना करना पड़ेगा। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आदिल नजम ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीलियों ने तकरीरें नहीं सुननी, उसने जो करना है वो करे और उससे हर शख्स मुतासर होगा। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बर्फबारी की येलो वार्निंग जारी। वार्निंग जुमे तक मौसर रहेगी। बालाई इलाकों में रात के वक्त शदीद बर्फबारी का इम्कान। सड़कों पर फिसलन के खदशे के बायस शहरियों को एहतियात की हिदायत। सहराए थर में मौसम सरमा की दस्तक के साथ ही हुनरमंदों के हाथों से तैयार करदा रंग बिरंगी थर शॉल की मांग में इजाफा हो गया। थर की शालें सिंध समेत मुल्क भर में मशहूर हैं। कतर में जारी एशिया कप राइजिंग स्टार्स में आज पाकिस्तान का मुकाबला UAE से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। शाम 7:30 बजे दूसरे मैच में भारत और ओमान की टीमें आमने सामने होगी। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता मैच में रिवायती हरीर भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। ब्लाइंड विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस टीम आज अपना तीसरा लीग मैच नेपाल के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के 18वें रोज़ कीनिया के मुसव्विर ने वर्कशॉप करवाई। आर्ट्स काउंसिल आर्ट स्कूल के तलबा को मुसव्वरी के गुर सिखाए। फ्रांस के एम्बेसडर भी वर्कशॉप में शरीक हुए।